अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेसन 9 जो है उसका लास्ट टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद मूव करेंगे लेसन 10 पर। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। जो हमारा मेन टॉपिक है वो बेसिकली एंथ्रोपोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। उसके साथ कुछ हमने लिंक्ड टर्म पढ़नी है, जैसे कि फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी हो गया, कल्चर हो गया। ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। सो अगर तो देखा जाए डिस्कोर्स एनालिसिस और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी को, तो ये फील्ड बेसिकली क्या करती है, स्टडी करती है कि कैसे लोग यूज़ करते हैं लैंग्वेज को डिफरेंट सोशल सिचुएशंस में, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखना कि कैसे पॉलिटिशियंस लैंग्वेज यूज़ करते हैं लोगों को परसुए करने के लिए, कैसे हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो असर डालते हैं हमारे बोलने के तरीके पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये इसमें आ जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर फ़िज़िकल एंथ्रोपोलॉजी की बात की जाए तो ये फ़ोकस करता है मुताले स्टडी करने पर ह्यूमंस के बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, जैसे कि एवोल्यूशन हो गया, जेनेटिक्स हो गया, फ़िज़िकल ट्रेट्स में कुछ वेरिएशंस वगैरह होती हैं, उन सब को हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, ठीक है, जैसे स्टडी करना फोसिल्स को, स्केलेटन रिमेन्स को समझने के लिए जी कि कैसे ह्यूमन इवॉल्व्ड हुए थे ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स, ठीक है। हमारे एंसेस्टर्स वगैरह और कैसे पॉपुलेशन वक्त के साथ साथ इवॉल्व हुई थी, उन सब की स्टडी जो होती है वो इसमें आ जाती है, ठीक है। इसको हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो ये स्टडी है बेसिकली ह्यूमंस की, उनके कल्चर्स की, सोसाइटीज़ की और फिज़िकल डेवलपमेंट्स की अक्रॉस टाइम एंड स्पेस, ठीक है। इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये एक ब्रॉड फील्ड है, ठीक है, जो कि कंबाइन करती है फिज़िकल साइंसिस को और सोशल साइंसिस को और साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज़ को। क्या करने के लिए, समझने के लिए ह्यूमन डाइवर्सिटी को। अगर ह्यूमन डाइवर्सिटी की बात की जाए तो ये बेसिकली आप कह लें कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं हमारे कल्चर में, लैंग्वेजेस में, बिलीव्स में, बिहेवियर्स में, हमारी अपेयरेंस में, लाइफ स्टाइल में, ये सब कुछ जो है वो ह्यूमन डाइवर्सिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली स्टडी इन सब चीज़ों को करती है। तो ये चीज़ आपने एंथ्रोपोलॉजी के बारे में याद रखनी है। उसके अलावा एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो क्या करते हैं, मुताला कर सकते हैं कुछ पुराने या कदीम इंसानी जो आप कह लें हड्डियाँ वगैरह होती हैं उनका, ठीक है। क्या करने के लिए, ह्यूमन एवोल्यूशन को समझने के लिए। लाइक एवोल्यूशन क्या होता है कि कहाँ और कैसे ह्यूमन ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रेजुअली चेंज और अडेप्ट हुए थे ओवर टाइम, किस तरह उन्होंने उस माहौल में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज और अडेप्ट किया था उसको। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं कि वो पुराने कदीम इंसानी हड्डियाँ जो होती हैं उनका जायज़ा ले सकते हैं, उनका मुताला कर सकते हैं। क्या करने के लिए, ह्यूमन एवोल्यूशन को सीखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए एंशियंट कल्चर्स को, जो पुराने कल्चर्स हैं, थ्रू आर्कियोलॉजी। और उसके अलावा एग्जामिन करने के लिए जी कि कैसे ग्लोबलाइजेशन इफ़ेक्ट करती है हमारी मॉडर्न सोसाइटीज़ पर। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट पैराग्राफ में बताई गई थी। एंथ्रोपोलॉजी का डिटेल कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, इसमें से 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बेसिक टेनेट्स देखें फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी के, तो वो कौन कौन से हैं। इसमें हमारे पास हॉलिज़म आ जाएगा, रिलेटिविज़म आ जाएगा, यूनिवर्सलिज्म आ जाएगा और कल्चर आ जाएगा। ये 4 पॉइंट्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। अगर हॉलिज़म की बात करें तो इसका क्या मतलब होता है कि किसी चीज़ को समझना, कंसीडर करके उसके तमाम हिस्सों को, ना कि सिर्फ इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को देख के बल्कि उसके तमाम हिस्सों को कंसीडर करके, ठीक है। मिसाल के तौर पर एंथ्रोपोलॉजी जो होती है उसमें स्टडी करना कि कैसे ह्यूमन बायोलॉजी, कल्चर, एनवायरनमेंट, ये सारी चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं। तो आपने देखा यहाँ पर सब पार्ट्स को हम जो है वो कंसीडर करते हैं, तो यही बात हॉलिज़म जो है वो फॉलो करता है। उसके अलावा रिलेटिविज़म में क्या होता है, इसका मतलब है कि जजमेंट, बिलीव्स और वैल्यूज़ वगैरह जो है वो कहते हैं वेरी कर सकती हैं, बदल सकती हैं ऑन डिफरेंट सिचुएशंस एंड इंडिविजुअल्स। इस वजह से एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कल्चर्स को बगैर जज किए, ठीक है। वो किसी कल्चर को जज नहीं करते, किसी को भी जो है वो ज़्यादा सुपीरियर नहीं मानते, बल्कि वो सबको इक्वली वैल्यूएबल समझते हैं और सबको जो है वो जज के बगैर स्टडी करते हैं, ठीक है। उनका मानना है कि कोई भी यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है जो सब पर लागू होता हो, सब पर अप्लाई होता हो, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो रिलेटिविज़म में है। उसके अलावा अगर हम यूनिवर्सलिज्म की बात करें, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग इनका बिलीव है कि सब इंटेलिजेंट है, इक्वल हैं कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। मतलब कि कुछ चीज़ें जो है वो यूनिवर्सली सब में इक्वल हैं रिगार्डलेस ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि कुछ कल्चर बेटर हैं ज़्यादा, ठीक है, तो ये चीज़ ये फॉलो नहीं करते और ना ही इसको मानते हैं। उसके अलावा अगर हम कल्चर की बात करें तो कल्चर आप सबको पता है जो हम अक्वायर करते हैं थ्रू अवर एक्सपीरियंसेस, ठीक है। इसको लर्नड बिहेवियर भी हम कह सकते हैं, ठीक है, जो कि मेक्स अस यूनिक, हमें यूनिक बनाता है, ठीक है। और ये जो है वो एक सीखे हुए आप कह लें तर्ज़ अमल और
इल्म जो होता है उसके बारे में होता है, ठीक है। तो इसको हम बेसिकली कल्चर कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। बेसिक टेनेट्स आपने, बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आपने याद रखने हैं, बेसिक डेफिनेशन आपने याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट लेसन है, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिपीट हुई हैं। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक पर, ये बेसिकली कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है। अगर कल्चर की बात की जाए, वो मैंने आपको बता दिया, सेट ऑफ लर्नड और शेयर्ड बिहेवियर होता है, वैल्यूज़ और बिलीव्स होते हैं जो कि किसी भी ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल का होता है, ठीक है। तो इसको हम सेट ऑफ लर्नड और शेयर्ड बिहेवियर्स, वैल्यूज़ और बिलीव्स बोलते हैं किसी भी ख़ास ग्रुप के। अब लर्नड क्या होता है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहे हैं, और शेयर्ड क्या होता है उन लोगों का सबका एक जैसा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की, तो ये स्टडी है ह्यूमन कल्चर्स की, उनके बिहेवियर्स की, उनके बिलीव्स की, और कैसे वो अडेप्ट करते हैं इस एनवायरनमेंट को, उन सब की, ठीक है। देन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो बेसिकली एक्सप्लोर करते हैं कि कैसे लोग क्रिएट करते हैं अपनी सोशल आइडेंटिटीज़ को, दुनिया को देखते हैं, उनके व्यूज़ को देखते हैं, कम्युनिटीज़ और ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में लोग किस तरह रहते हैं, उन सब चीज़ों को जो है वो इसमें देखते हैं, ठीक है। तो ये कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट का काम होता है। उसके अलावा कहते हैं कि फोकस करते हैं एवरीडे कन्वर्सेशन, और साथ ही साथ जो हमारे इंटरेक्शंस होते हैं उन पर फोकस करते हैं, क्या करने के लिए, समझने के लिए कल्चरल नॉर्म्स और इंडिविजुअल इंटेंशंस जो होते हैं ना उनको। तो ये फील्ड जो है वो क्या करती है, वो बेसिकली ओवरलैप करती है किसके साथ, सोशियोलॉजी के साथ में, क्या करने के लिए, समझने के लिए, जो हमारा मतालिया करने के लिए, दोनों ट्रेडिशनल और जो मॉडर्न सोसाइटीज़ होती हैं ना उनको, ठीक है। तो ये बेसिकली इस फील्ड का काम होता है, ठीक है, और ये जो है इस पर फोकस ज़्यादा करते हैं। उसके अलावा क्या है, उसके अलावा अगर हम नीचे देखें तो वो कहते हैं कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो क्या है, वो कनेक्ट होती है अदर साइंसेस के साथ भी, प्रोवाइड करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव जो अंडरस्टैंडिंग होती है, डिटेल अंडरस्टैंडिंग होती है ह्यूमन सोशल लाइफ की, वो सारी चीज़ें इसमें हमें प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसमें याद रखनी है। ये हमारा ओवरऑल टॉपिक था जिसके मैंने आपको इंपॉर्टेंट से पॉइंट बता दिए हैं। आप 3-4 पॉइंट्स लिख लेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आया तो आपका बहुत ही ईजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर हम मूव करें नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी। ये बेसिकली स्टडी है कि कैसे लैंग्वेज असर डालती है हमारी सोशल लाइफ और कल्चर पर, ठीक है। लैंग्वेज की बात है ना, लिंग्विस्टिक की बात है, तो वो कहते हैं कैसे लैंग्वेज असर डालती है हमारी सोशल लाइफ और हमारे कल्चर पर। ये देखती है कि कैसे लैंग्वेज शेप करती है हमारे इंटरेक्शंस को, बिलीव्स को, और हमारी कल्चरल जो आइडेंटिटी होती है ना उनको, ठीक है। साथ ही वो बताते हैं कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, सेकेंड वाला पैराग्राफ देखें, वो एग्जामिन करते हैं लैंग्वेज को हमारी एवरीडे लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में, हमारे रिचुअल्स में, हमारी पॉलिटिक्स में, आर्ट्स में, मेडिकल्स में, देखता है इसको कि ये इंटरट्वाइंड है कल्चर और सोसाइटी के साथ में, मतलब कि क्लोजली लिंक्ड है उसके साथ में। तो ये चीज़ यहाँ इन 2 पैराग्राफ्स में बताई जा रही थी। उसके अलावा अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू पियर पोलो जिग्लियोली के अकॉर्डिंग लैंग्वेज और सोशल कॉन्टेक्स्ट में वो बताता है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं कि कैसे लैंग्वेज जो है वो शेप करती है हमारे वर्ल्ड व्यूज़ को, सोशल इंटरेक्शन को और कल्चरल आइडेंटिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है। उसके अलावा ये देखते हैं कि कैसे हमारी स्पीच जो है वो असर डालती है सोशलाइजेशन पर, रिलेशनशिप्स पर, और साथ ही साथ जो है वो कैसे लिंग्विस्टिक्स और सोशल कम्युनिटीज़ इंटरेक्ट करती हैं आपस में। तो ये चीज़ यहाँ बताई जा रही थी। उसको एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने आगे एक एग्जांपल दिया है कि मिसाल के तौर पर अगर हम न्यू गिनिया की बात करें तो उसमें एक ट्राइब्स की जो लैंग्वेज होती है ना वो डिफ़ाइन करती है उनके कल्चरल आइडेंटिटी को, ठीक है। ट्राइब क्या होता है, वो कोई सोशल ग्रुप और कम्युनिटी होती है जो कि शेयर करती है कॉमन लैंग्वेज को, ठीक है। तो ये चीज़ है कि वो उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी एक्सप्लेन करते हैं, डिफ़ाइन करती है, ठीक है। साथ वो लास्ट में बताते हैं कि लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो बेसिकली स्टडी करते हैं कि कैसे लोग लर्न करते हैं लैंग्वेज को डिफरेंट स्टेजेस में ज़िंदगी के, और कब उसको अडेप्ट करते हैं न्यू कल्चर्स को, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो बेसिकली कल्चर का, उसके अलावा हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट का, किस तरह ह्यूमंस इवॉल्व हुए वक्त के साथ साथ, उन सब की स्टडीज़ में आ जाती है, ठीक है। तो आपने जितना सुना है मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें ऐसे ही याद हो गई होंगी, ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को लगता है कोई कॉन्सेप्ट नहीं आपको सही से मिल सका, आप एक दफ़ा दोबारा से उसको रिपीट करके सुने। जब आप सुन लेते हैं उस चीज़ को तो वो फिर आपके दिमाग में बैठ जाती है अगर आपको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन किया गया हो। बिकॉज कुछ लेक्चर्स ऐसे होते हैं जिनको हम सुन तो लेते हैं बट वो हमारे ऊपर से जा रहे होते हैं। सो अगर आप लोगों को समझ आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा, बिकॉज लाइक करने से लेक्चर दूसरे यूज़र्स तक पहुँच पाता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।